बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। त्यारा हादसा, ये कौन से त्यारे की बात मैं कर रहा हूँ? मैं दरअसल वो याददाश्तें कुछ जो ज़हन में हैं, जो कहीं लिखी नहीं हैं, उन्हें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। एक तसलसल के साथ तो तसलसल रह नहीं रहा, क्योंकि भूल जाता हूँ कि कौन सी चीज़ कही है और कौन सी अब बतानी है आपको। अब मैं जो आपको बात करने लगा हूँ, वो है त्यारा हादसे से मुतल्लिक। त्यारा हादसा, ये 17 अगस्त वाला हादसा, जिसमें डिक्टेटर ज़ियाउल हक जो है वो और उनके साथ उनके साथी वो अल्लाह को प्यारे हुए थे। अब ये हादसा जो है, इसकी वजूहात आज तक सामने नहीं आई, लेकिन इसके लिए बहुत कोशिश की गई। और मेरे एक बहुत करीबी सरमद सालक, जो ब्रिगेडियर सदीक सालक के साहबजादे हैं, उन्होंने इस सिलसिले में बहुत कोशिश की मालूम करने की, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि ज़ियाउल हक के साहबजादे को भी साथ रखे, लेकिन ज़ियाउल हक के साहबजादे जो है वो साइड पे हो गए। और सरमद ने बड़ी कोशिश की कि मालूम हो ये हादसा था क्या। अब सरमद कहाँ है कोई पता नहीं, लेकिन सरमद के पास कुछ मालूमात हैं जो वो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। अब सूरत हाल ये है कि ये 17 अगस्त को जो वाक़या हुआ कि C-130 इस्लामाबाद से जब उड़ता है, तो जो मीडिया के मुतालिक जो एक अफसर है, हफीज़ मुग़ल, वो हमारे कुलीग थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो गुज़श्ता 2-3 साल पहले अल्लाह को प्यारे हुए। हफीज़ मुग़ल जो है वो उस त्यारे में साथ नहीं जाते और उन्हें उतार दिया जाता है। उसमें अमेरिका का सफ़ीर भी था। और फिर उसके बाद वहाँ से ये मुल्तान उतरता है त्यारा। मुल्तान में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो कैंप ऑफिस है, उसमें रीजनल ऑफिस, उसका इंचार्ज एक असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर आसिम, बहुत अच्छे ऑफिसर वो है। अब मैं ये सारी तस्वीर कशी इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। मैं उस वक्त सेंट्रल न्यूज़ डेस्क, CND, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, मैं उस वक्त वहाँ ड्यूटी ऑफिसर था। और ड्यूटी ऑफिसर जो है वो कोई भी ऐसी कोई इतला, कोई खबर, वो डायरेक्ट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को बता सकता है, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बता सकता है। और अगर ये दोनों मौजूद ना हों, तो इसके पास ड्यूटी सेंट्रल जो CND का जो ड्यूटी ऑफिसर है, ये इख्तियार दिया गया, इसकी ड्यूटियों में ये शामिल है कि जो चीज़ रोकनी है रोक सके, जो चीज़ भेजनी है वो भेज दे मीडिया को। तो वो CND में मेरी ड्यूटी थी और ग़ालिबन दोपहर का वक्त था। और मुझे एक फ़ोन आता है मुल्तान से, CND में, आसिम का, AIO, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, कि सर प्रेसिडेंट साहब का तैयारा जो है वो रडार से गायब हो गया। तो मैंने पूछा आप कहाँ पे हो? उसने कहा जी मैं मुल्तान एयरपोर्ट पे हूँ। तो मैंने कहा आप साथ हफीज़ मुग़ल साथ गए? उसने कहा हफीज़ मुग़ल को भी नहीं लेके गए और मैंने यहाँ जाना चाहा, लेकिन मुझे भी उतार दिया उन्होंने। मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई कि बगैर इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के ये चले गए हैं। बहरहाल मैंने उसे कहा कि अभी किसी से बात नहीं करनी, लेट मी चेक इट अप। तो ज़ाहिर है उस वक्त वो सदर के ओहदे पर थे।
तो ऐवान सदर में फ़ोन किए, किसी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। यहाँ हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं, हनीफ खालिद, मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा वो हो सकता है उन तक कोई इत्तला हो। तो मैंने कहा, हनीफ भाई कोई बहुत बड़ी खबर है आपके पास? तो किस किस्म की? मैं कहा नहीं, कोई है खबर आपके पास, ये बताएं, टाइम नहीं है, जल्दी बताएं। उसने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है तो बता दें। मैंने कहा मैं चेक कर लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली थी, मैंने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को और प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को मैंने ये बता दी कि प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक का त्यारा जो है वो रडार से गायब हो गया है। अब तक कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी। मैंने जब ये इतला दोनों को दी तो मुझे कहा गया कि आप अलर्ट रहे, आपने कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहें। मैं कहा जी मैं तो ऑन ड्यूटी हूँ, मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ आज के लिए। उसके बाद मेरे ख्याल में 2 या 1.5 या 2 घंटे गुजरे होंगे, मुझे आसिम का दोबारा मुल्तान से फ़ोन आ गया और आसिम ने मुझे कहा कि प्रेसिडेंट का त्यारा क्रैश हो गया। मैंने यही इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और पीआईओ पटेल साहब थे, इस्माइल पटेल, उनको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा आप ऊपर आ जाए। हमारा जो सेंट्रल न्यूज़ डेस्क था वो ग्राउंड फ्लोर पे था और टॉप फ्लोर पे पीआईओ का दफ्तर था। वहाँ हम गए, वहाँ उनके कमरे में बैठे और वहाँ ये बात हुई कि कैसे इस चीज़ को हैंडल किया जाए। दोस्तों ने कहा कि पहले मालूम करते हैं कि क्या डिटेल्स हैं, फिर उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। तो एक मुख्तसर सी खबर बनाई गई कि इस तरह हादसे का शिकार हो गया त्यारा, और त्यारे में जो लोग सवार थे उनके नाम दिए। इतनी देर में हफीज़ मुगल भी पहुंच गए, जो प्रेसिडेंट के इंफॉर्मेशन स्टाफ के थे इंचार्ज, और वहाँ फिर हम बैठे और वहाँ इस्माइल पटेल साहब के पीआईओ के कमरे में ही उनकी ग्रीन टेलीफोन पे प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक। उस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में ही वाज चेयरमैन सेनेट शायद। तो वो गुलाम इसहाक खान से राब्ते में रहे। गुलाम इसहाक खान ने कुछ शाम के करीब जाकर कहा कि मैं एड्रेस टू नेशन करना चाहता हूँ, तो तकरीर लिखी जाए। तो हम सबको टास्क दिया गया कि आप अपने अपने हिसाब से लिख कर लाएं। ये वो वक्त था जब ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो हम जो लिखते थे उसको कंपोज करा के प्रेसिडेंट हाउस में फैक्स कर देते थे, जो सफ़ा लिखते थे उधर से करेक्शन के साथ आता था, और फिर उसमें हम ऐड डिलीट जो करना होता था वो करके फिर दोबारा टाइप करके उसको भेजते थे, फैक्स करते थे। इस तरह कोई रात मेरे ख्याल में 1:30 बजे के करीब ये वही तकरीर है जिसमें गुलाम साखा ने कहा था हवा त्यारा हवा में पट गया। तो ये वो तकरीर है। तो उस वक्त मैं वहीं था, सारी रात हमें वहाँ पर रहना पड़ा। जब वो तकरीर नशर हो गई अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि बड़ी उसमें तब्दीली की गई, एक एक लफ्ज़ की तब्दीली की गई। जब वो ख़त्म हुआ तो फिर दूसरे दिन अखबारात में सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने कहा ये जो त्यारा हादसा है इसके वक्त मैं कहाँ था, वो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूँ। अल्लाह ने के बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें,
लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और हो सके तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी।